आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली और मैं हूं इदरीस जेके। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट 243 वार्ड से मुस्तफ़ाबाद में उनके घर पर। आज उनके परिवार से पहले आप देख रहे हैं परिवार से मिले और यहाँ पर वो खुश नज़र आई। लगता है उनकी जीत पक्की है। पेश है उनसे कुछ बातचीत के अंश। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं एमसीडी इलेक्शन 2022। जी हाँ, दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। जैसे कि इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा होता है, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी जो भी क्वालिटी है उसके बारे में हम आपको सब बताएंगे। फ़िलहाल आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 243 डॉक्टर नसरीन जी के पास, जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिला है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारा जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि आपके सामने वार्ड नंबर 243 क्या है? वार्ड नंबर 243 हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर तो समस्याओं का एक तरह से भंडार ही है। कूड़ा देखिए आप, सड़कों के ऊपर इतना रहता है, कोई झाड़ू देने के लिए भी एक एक महीना 2-2 महीना गायब हो जाते हैं। बाय दी वे, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नालियाँ साफ़ हो जाती हैं तो उनका कूड़ा सड़कों पर आ जाता है और वो सूख के फिर नालियों के अंदर दोबारा चला जाता है, उसको कोई उठाने वाले भी नहीं आता। मतलब एक तरह से जाम लग जाता है, जाम लग जाता है। जाम क्या लग जाता है? नाले जाम हो जाते हैं। नाले ही जाम हो जाते हैं। जी जी। तो मेरा तो सामने इसमें किसको कसूरवार समझती हैं? देखिए, कसूरवार तो सरकार है जो कि आज तक बीजेपी की थी। दूसरी चीज़, यहाँ के जो काउंसलर थे वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस का कोई वजूद भी नहीं है, उसका तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो मैं तो फिर भी यही कहूँगी, जो परेशानी हम लोगों के बीच में आई हैं, लोगों को समझना पड़ेगा इन परेशानियों के लिए और देखना पड़ेगा कि आज की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दिल्ली के अंदर किस कदर की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो मैं यही सोच करके इसके अंदर आई थी, आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि ये सरकार जो है थी नहीं, आई हूँ। नहीं, आई थी। अच्छा, पहले कब से आए हैं आप? 12 साल पहले से। 12 साल पहले से। हाँ। देखिए, एक और सच्चाई सामने आई, जैसे कि हमने अभी भी बताया था आपको। जो ये मुझसे बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने बताया कि मैं आई थी, मैंने इसको समझा कि हो सकता अब नहीं है, लेकिन नहीं, 12 साल पहले का एक ऐसा वजूद। जी हाँ, उसमें क्या क्या किया आपने? मैंने 12 साल के अंदर मैंने 12 साल के अंदर यहाँ पर आ करके जब ये देखा था कि कांग्रेस सरकार की यहाँ पर वो आई हुई है काउंसलर साहिबा, 10 साल से तो वो हैं, और उन्होंने गंदगी में इतनी भरमार कर दी है कि कोई भी आ करके नहीं देखता। अगर हम फ़ोन करके भी बुलाना चाहते हैं कि बच्ची की शादी है पड़ोस में, उसकी सफाई हो जाए, लेकिन वहाँ कोई देखता नहीं। फ़ोन का ही कह देंगे, अरे हमारे पास अभी चपरासी नहीं है, हमारे पास स्वीपर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो वो मांगते क्यों नहीं? क्योंकि उनकी बीवी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो फ़ोन करें या किसी तरह से भी उसको बुलाएं। देखिए, जब ये किसी काम के लिए कॉल करती हैं तो वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, ये भी एक समझने वाली, सोचने वाली बात है। तो मैंने तो 10 साल के अरसे में इसमें कांग्रेस को ही देखा था, इससे पहले बीजेपी की भी थी, लेकिन सफाई की तो कहीं नाम निशान था नहीं। तो इसी सोच के लिए कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर भी उन जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, गंदगी को दूर किया जाए, गंदगी के ढेर को ख़त्म किया जाए, इसी पर्पज़ से मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। अच्छा, यहाँ पर जो ये डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं जी, इसके अंदर इस कदर परेशानी है कि लोग बाग लाइनें लगती हैं दवाई के लिए, लेकिन जब नंबर आता कहते हैं दवाई नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगी कि हर बंदा इतनी ढेर सारी दवाई लेकर आता, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, दुनिया भर की दवाइयाँ मिलती हैं। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हर डिस्पेंसरी में, हर चीज़, हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई सी दवाई ऐसी नहीं, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होता है। देखिए दर्शकों, जो आपने हमसे शिकायत की थी उसका जवाब दे रही हैं ये हमसे कुछ कहेंगे, हम आपसे कुछ कहेंगे। मैं तो बिल्कुल बता रही हूँ, कौन बंदा ऐसा है जो मेरे सामने लाए, मैं बताऊँगी उनको कि हाँ कितनी दवाइयाँ आती हैं। आप जाकर देखिए हॉस्पिटल के अंदर, जो एक गरीब आदमी, क्योंकि मेरा भी अपना हॉस्पिटल है, बहुत सारी औरतें ऐसी आती है जो यहाँ पर खर्च नहीं दे पाती हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम उनके आगे। कोरोना के दौरान आपने क्या क्या खिदमत की लोगों की? कोरोना के दौरान बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। कोरोना के दौरान देखिए, जब सब कोरोना का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे थे, उस वक्त में
हम स्कूलों में से खाना घर घर पहुंचवा रहे थे अपने बच्चों से। अपने पास से पहुँचाते थे? अपने बच्चों से नहीं, अपने पास से भी बांटा है, लेकिन जो स्कूल में गवर्नमेंट दे रही थी उस खाने को भी पक्का हुआ भी और कच्चा खाना भी घर घर पहुंचवाया है। अपने पास से भी जितना बन पा रहा था वो भी हमने उनकी खिदमत की है। दवाइयाँ बहुत सारी हमने अपने पास से भी गरीबों को फ्री दी है। डिलीवरी मेरे हॉस्पिटल में हुई, बहुत सारी ऐसी डिलीवरियाँ हुई हैं, आपको मैं उनका भी नाम भी बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो भी जो डिलीवरियाँ हमने कराई हैं वो भी हमें फ्री कराई हैं हमने। जहाँ से मेरी पूरी कोशिश रही है, रज़ाइयाँ सर्दियों में बाँटी गरीबों के तलक। ये सोच लिए कि जितनी यहाँ पर बूढ़ी औरतें हैं या बेवा औरतें हैं या बहुत मदरसे के जो गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमने काफ़ी कुछ उनसे, आप मदरसे में जाके पूछ सकते हैं, आप गरीबों से जो यहाँ की बेवाएँ हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमने उनको बहुत कुछ उस वक्त पे मदद की थी और अब भी करते हैं। यानी वार्ड 243 की पब्लिक, अगर पब्लिक ने आपको भेजा चुनकर, हाँ, चुनकर अगर मुझे भेजा तो मैं उनके कामों के लिए हर रात दिन रात मैं उनको जो उनकी परेशानी है उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने से भी। और जो मैं खुद नहीं कर सकती, जो सरकार के देने की चीज़ें, जैसे फ़र्क के लिए नालियाँ बननी है, तो वो मैं तो गवर्नमेंट से ही कहूँगी ना, सदन में बोलूँगी ना उनके लिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं बोलूँगी ना उनके लिए। जी, एजुकेशन के मामले में एक सवाल आया कि यहाँ पर जो स्कूल था टेंट वाला, उसके बच्चे बहुत दूर जा रहे हैं और जब उनकी छुट्टी होती है पुल से उतरते हैं तो कई बच्चे कूदते हैं पुल से और उस पुल से कूद के उनके चोट भी ली जाती है। एक दिन मैं न्यूज़ बना रहा था तो एक बच्ची बहुत ही हताहत होने से बची। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्कूल अभी एक साल लगभग टूटे हुए हो गया, लेकिन मैंने तो क्लियर मुझे भी नहीं है, मैंने सुना है कि इस पे जो कांग्रेसी कुछ है उन्होंने स्टे ले लिया है और इसका काम को रुकवा दिया गया है। तो अब जब ये स्कूल बनेगा तो वो इतना शानदार बनेगा जैसे कि अभी तक और जो जितनी भी पौष कॉलोनी में बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हुए हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बनेगा, इतना हम यकीन दिलाते हैं। चलिए, ये भी है। उसके बाद जैसे मस्जिद के रास्ते हैं, मलिन बस्तियों के रास्ते हैं, वो इतने कंजस्ट कहना तो ठीक नहीं, उसमें इतनी कीचड़ भरी रहती है कि नमाजियों को भी गुजरना बड़ा मुश्किल पड़ता है, उनके लिए क्या हो? मैंने आपसे शुरू में ये अल्फाज कहे थे कि यहाँ पर नालियों में कीचड़ इतना भरा रहता है, वो अगर निकल के सड़क पे आ जाता है तो फिर वो सूख के सड़क का कूड़ा फिर नालियों के अंदर चला जाता है और उसको उठाने वाला कोई नहीं होता। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि सड़क पे एक दिन भी कूड़ा जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले थे, अब दिल्ली में रहते हैं। यूपी में सुबह फजर की नमाज़ होती थी और उठाने आ जाते थे कूड़ा, सेम वही काम होगा ताकि उठाने वालों को भी जाम ना लगे। यहाँ जो आते हैं, अगर कभी कूड़ा उठाने आ भी जाते हैं ना, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हैं तो पता चली कि सड़क पे जाम लग जाता है कूड़ा उठाने वालों का। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि सुबह 7 बजे से पहले पहले झाड़ू और कूड़ा वहाँ से हट जाना चाहिए। एक और ऐसी चीज़ है, मतलब एक सवाल ऐसा उठ रहा है पब्लिक के अंदर कि कुछ लोगों को टिकट मिल रहा था आपकी पार्टी से, लेने के उम्मीदवार थे, या वो जैसी पार्टी के आदमी नाराज़ हैं आपकी पार्टी से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि टिकट होता है सब मुक़द्दर का खेल। जी जी। हर चीज़ जो होती है अल्लाह ताला ने ये कहा है कि वक्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा मुक़द्दर था जो मुझे मिला। रहा सवाल उन बच्चों का जो टिकट की लाइन में थे, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि देखिए, ये चीज़ भी सच है कि उनका दिल टूटा होगा, लेकिन हर चीज़ सभी को नहीं मिलती। ये बात बहुत, हर चीज़ सभी को नहीं मिलती। ये बात आपने बहुत ही बेहतरीन कही कि हर चीज़ अल्लाह ताला सबको नहीं नवाजता। जी। तो मैं तो ये कहूँ उन बच्चों के लिए, एक लाइब्रेरी की समस्या यहाँ पर बहुत टाइम से, मैं यकीन दिलाती हूँ लाइब्रेरी तो मैं ज़रूर ही खुलवाऊंगी, क्योंकि बच्चों की मैं भी परेशानियाँ समझती हूँ। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार वो नहीं पढ़ पाते, परेशानियों की वजह से दूर जा नहीं पाते। मुस्लिम बच्चे हैं, थोड़े से क्या सारी मुस्लिम हैं, तो वो बाहर नहीं जा पाते। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो लाइब्रेरी बनाई जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पर बारात घर नहीं है। जो लोग पैसे दे दे के बाहर शादियाँ करते हैं, उन गरीब बच्चों की जिनकी शादियाँ या तो सड़कों के ऊपर टेंट लगा की जाती है या कहीं पर वो बाहर जाके करते हैं, तो उसका यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्रिस्तान के लिए भी कहा कि आबादी बड़ी हो गई। कब्रिस्तान तो देखो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि अभी नई आई हुई हूँ। लेकिन हाँ, जो डिस्पेंसरी का मसला है, जो यहाँ पर बच्चों की लाइब्रेरी का मसला है, जो यहाँ पर बच्चों के लिए शादियों का मसला है, उनमें मैं पूरी अभी कोशिश करूँगी। जी। जिस तरह से राजनीतिक योजनाएं पब्लिक के लिए आती रहती हैं, उनको पब्लिक तक आपने पहुँचाया? बिल्कुल पहुँचाएंगे।
पहुंचाया आपने अभी तक जितने बड़े पीरियड में, 12 साल के पीरियड में? 12 साल तक मैंने बच्चों की एडमिशन करवाए हैं। बहुत सारे गलियों में बच्चे ऐसे जो 12वां कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है आगे क्या करना, उन बच्चों का मैं एडमिशन कराती। अभी 4 बच्चों का नर्सिंग में करवाया है, 2 बच्चों का एयर होस्टेज में कराया है। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं जो मैं उनको रास्ता दिखा दूँ, बेटे ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो। अब लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि देखिए, मांगने तो सब आते हैं, लेकिन पार्टी जो अच्छी है, जो पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, जिसने इतनी बड़ी पार्टी को, जो नेशनल पार्टी कहलाई जाती है, बीजेपी, कांग्रेस कहलाई जाती थी पहले, अब तो कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा, खैर छोड़िए, लेकिन बीजेपी पार्टी जैसी पार्टी को उसने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। एक भी उसका कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया। सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी, अपील यही करूँगी कि आप कौंसलर भी आम आदमी पार्टी का ही चुनिए। My last question, after win, will be your special motto for the public? मैं तो देखिए, ये तो बात सही है कि मेरा तो एक ही मोटो रहेगा कि जनता है खुश होनी चाहिए। जनता खुश है तो हम खुश हैं। जनता के लिए मैं वो काम करूँगी जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो अभी तक आप वार्तालाप हमारी सुन रहे थे डॉक्टर नसरीन जी, जो कि अपने आप में एक मुकम्मल कैंडिडेट हैं। अब सोचना आपका है, सच्चाई दिखाना हमारा काम है। देखते रहें हिंद टीवी न्यूज़। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट ऑनलाइन न्यूज़ चैनल हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। Nowadays season of the MCD election 222. My near daughter-in-law of the Aam Aadmi Party candidates, Dr. Nasreen. Yes, you are understand? In the first your should introduction. Assalamu alaikum. Myself, my name is Dr. Alina, and I'm a daughter-in-law of Dr. Nasreen and Dr. Naushad. And today I'm here to represent my mother-in-law, Dr. Nasreen, because he's running a campaign. He's one of the candidates of Aam Aadmi Party. And this 4th December, there is a MCD election, and inshallah, there is a win. She is going to prove herself very well. Which is your demand for the candidate? Well, according to me, the seat belongs to a female, and it's very important that our female should be educated, and that a person who can walk and get walk shoulder to shoulder to with the man, Door to door. and also go door to door and talk to the people. It's very important to know their problem. A good leader is always a good listener also. So it's very important to understand their problem and convey it to the government. Very much problems in your wards. How can maintain you? Well, there are a lot of problems. One, it's very important that the streets had converted into a totally garbage, the ditches that we call a nali. There are a lot of trash there. The second thing is the people are not educated. It's very important to bring the education in this field and uplift the female. A female can only understand the problem of a female. Another thing is there are a lot of lender mafia. A poor man, when they want to build a small house, they have to give us a good amount to the lender mafia. Even the vendors, they have to pay to the mafia. Another thing is like there should be a proper hospitals, MCD hospitals, Street problem maybe. yeah, and the education area also. And the most important, the people are unaware. They are very negligent after doing their 12th. They don't know what to do. We are also trying to bring this counseling, career counseling areas in this ward, so that the people should know what they have to do, what they are actually capable of. You are listening here. What is your demand? Tell me, and we can solve your problem. You listen and see our channel Hind TV News Delhi.